कर्म हमको करना है, पर मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद ऐसा कर्म ना करना कि हमारे जाने के बाद कहीं संसार के लोग हमको याद भी करें तो अपशब्द कहें। ऐसा कर्म ना करिए। कितने बड़े बड़े दानी हुए, कितने बड़े बड़े धर्मात्मा हुए, कितने बड़े बड़े सत्कर्मी हुए। दानियों में भी गिनती होती है राजा कर्ण की। एक गिनती राजा कर्ण की हो रही है। अर्जुन को एक बार क्रोध आ गया। अर्जुन ने कहा बताओ, मैं भी तो इतना दान करता हूं, मैं भी तो इतना पुण्य करता हूं, मैं भी इतना सत्कर्म करता हूं, फिर दानियों में मेरा नाम क्यों नहीं आता, राजा कर्ण का नाम क्यों आता है? ये राजा कर्ण का नाम आखिर दानियों में कर्ण का ही नाम क्यों आता है? मैंने भी तो इतना दान करा, मैंने भी तो इतना पुण्य करा, मैंने भी तो इतना सत्कर्म करा, मैं भी तो इतना दान देता हूं। अर्जुन कहते हैं कि मैंने जिंदगी में जितना दान दिया शायद राजा कर्ण ने नहीं दिया होगा, मैंने जितना धर्म करा शायद राजा कर्ण ने नहीं किया होगा। जब इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने करा, फिर दान वीरों में मेरी गिनती क्यों नहीं है? कोई जरूरी नहीं है कि आप गाय को रोटी दान दे रहे हो तो तुम्हारी दान वीरों में गिनती होगी। तुमने किसी भूखे को भोजन कराया तो तुम्हें दान वीरों की गिनती में लिया जाएगा? ना 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 ना, आप अपना कर्म करे जाओ। आप गौ माता को रोटी देते रहो, आप भूखे को भोजन कराते रहो, आप प्यासे को पानी पिलाते रहो, किसी दरिद्र को थोड़ा सा सहयोग करते रहो। ये आप मत कहना कि कोई आपको दानी कहे, कोई आपको सत्कर्मी कहे, कोई आपको दानदाता कहे, ना चाहिए। आप तो अपना कर्म किए जाओ, करो करो। राजा कर्ण दानवीरों में उनकी गिनती है। अर्जुन को बड़ा बुरा लग रहा है, अर्जुन को ये अंदर से कछोट रहा है कि मेरा नाम दानवीरों में क्यों नहीं है। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान कृष्ण ने एक पर्वत पर बहुत सारा सोना रख दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, इतना सोने का पर्वत बना दिया, और अर्जुन से कहा अर्जुन ये इतना सारा सोना है, सबको प्रत्येक गांव के लोगों को बुलाओ और ये सोना दान देते जाओ। अर्जुन ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मेरे पास में सोना दान करना है, आइए और सोना लेकर जाइए। अब सोना लेकर जाओ, सोना लेकर जाओ, सारे नगर में सूचना कर दी कि सोना लेकर जाइए। पूरे नगर में सूचना, गांव के लोग सोना लेने आ रहे हैं, तगाड़ी लेकर आ रहे हैं, बोरी लेकर आ रहे हैं, बारदान लेकर आ रहे हैं, बैग लेकर आ रहे हैं, झोला लेकर आ रहे हैं, खड़े होते हैं। अर्जुन पूछता है तुम्हें कितना चाहिए, तुम्हें क्यों चाहिए? अर्जुन पूछ पूछ कर सोना दे रहा, तोल तोल कर सोना दे रहा। अर्जुन ने सोना दान करना प्रारंभ करा। दान करते 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 अर्जुन थक गया। जब अर्जुन थक गया तो अर्जुन ने कहा प्रभु अब मैं तो दान करते करते थक गया। भगवान ने कहा तो राजा कर्ण को बुला लूं मैं दान करने के लिए? अर्जुन ने कहा उसको बुला लो। अब राजा कर्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने कर्ण से कहा कर्ण ये सोने का पहाड़ है, सोने का पर्वत है, इसमें सोना ही सोना भरा है, सारे गांव के लोगों को तुम्हें दान देना है। अब राजा कर्ण ने कहा ठीक है प्रभु। राजा कर्ण ने सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि मुझे सोना दान करना है। सब गांव के लोग आ गए और आते से ही राजा कर्ण ने कहा कि ये सोना पर्वत का पूरा पड़ा हुआ है, जिसको जितना लगे उतना लेकर चले जाओ। और कर्ण ने वहां हाथ जोड़कर बैठ गया। गांव के लोग सोना लेकर जाने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन देख, राजा कर्ण में और तुझ में ये अंतर है कि दूसरे का सोना दान करने को मिल रहा है तो भी तू पूछ पूछ के दान कर रहा है, और राजा कर्ण हाथ जोड़कर बैठकर कह देता है तुम्हारी मर्जी पड़े उतना लेकर चले जाओ। आपकी जितनी मर्जी उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लगता हो उतना लेकर चले जाओ, आपको जितना लग रहा है आप उतना लेकर पहुंच जाओ।
कई लोग ऐसे होते हैं मंदिर में प्रसाद बांट रहे हैं, प्रसाद भी मंदिर का, चिरौंजी भी मंदिर की, खोपरा शक्कर भी मंदिर का, सामान भी मंदिर का, उसके बाद भी दानदाता ने दान दिया, मंदिर में प्रसाद दिया, और बांटने वाला भी जब भी बांटने खड़ा होता है तो ये विचार कर कर बांटता है, इतना सारा क्यों दूं तुझको, चल ये लेकर जा। अपना आया तो थोड़ा ज्यादा दे दिया और पराया आया तो थोड़ा कम दे दिया। यहां शिव महापुराण की कथा कर रही है, जब दानवीरों में गणना हुई राजा कर्ण की दानवीरों में गणना होने का कारण केवल इतना सा था कि राजा कर्ण जब भी दान करता था ये सोचकर दान नहीं करता था कि ये मेरा है। राजा कर्ण दान करता था तो ये सोचकर करता था कि वो पूर्वजों ने दिया है और परमात्मा ने दिया है, तो मैं दान क्यों ना करूं, ये सोचकर दान करता था। जिस दिन घर की बहुएं घर के लोगों को भोजन कराते समय, घर के सास ससुर को भोजन कराते समय, माता पिता को भोजन कराते समय, घर के देवर जेठ को भोजन कराते समय, घर के प्रत्येक व्यक्ति को कराते समय, जिस दिन घर की बहुएं ये जान जाए कि ये भोजन करने वाला मेरा देवर नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा जेठ नहीं, ये भोजन करने वाले मेरे सास नहीं, ये भोजन करने वाला मेरा ससुर नहीं, ये भोजन करने वाला तो मेरा देव अधिदेव महादेव है, ये जानकर जिस दिन भोजन कराए तो उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता, उस दिन भोजन का स्वाद बढ़ जाता। जरा विचार करिए, पहले के नियम को जरा उठाकर देखिएगा, थोड़े से पहले के नियम को उठाइए। माताओं की एक थोड़ा सा अन्न घर में आता है, उसके भी हिस्से कर दिए जाते हैं, अन्न के हिस्से। एक अन्न कटोरी भर के चिड़िया को चले जाता है, एक अन्न का भाग चींटी को चले जाता है, एक अन्न का भाग मछली को चले जाता है, एक अन्न का भाग हमारे काम आता है, एक अन्न का भाग किसी अतिथि के काम आता है, एक अन्न का भाग किसी को दान के काम आता है। पर आज लोगों की जो सोच है, आज लोगों का जो विचार है, आज उत्तर हो गई। वो स्वयं के लिए ढूंढ रहा है, वो स्वयं के लिए पाना चाहता है। भजन करने वाले कम मिलेंगे। हम तो दूसरे की क्या कहें, हम अपनी भी बात करें। अगर आज के जमाने के नए नवयुवक ब्राह्मणों के बच्चों से कहा जाए कि तुम गुरुकुल जाओ, विद्या अध्ययन करो, वेद पुराण शास्त्र पढ़ो, जाओ यज्ञोपवीत धारण करो, मस्तक पर चोटी धारण करो, माथे पर तिलक लगाओ, जाओ गुरु के दरवाजे पर जाओ और थोड़ी विद्या अध्ययन करो, तो आज के जमाने के नवयुवक बच्चे कहते हैं पिताजी कि हम कर लें, मना नहीं है, काका जी हम कर लें, मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, दिक्कत केवल एक बात की है, ये नवयुवक बच्चे संस्कृत पढ़ने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे पूजन करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे मंदिर में सेवा करने को तैयार हैं, ये नवयुवक बच्चे भगवान का गुणगान करने को तैयार हैं। पर कारण केवल एक पड़ता है कि ये नवयुवक बच्चे जब सत्कर्म की ओर, धर्म की ओर अग्रण्य होते हैं तो कुछ लोग अपने ही ऐसे होते हैं जो इन बच्चों को, सत्कर्म करने वाले बच्चों को बार बार टॉर्चर करते हैं, हंसते हैं, उपहास करते हैं, जिसके कारण ये बच्चे उस सत्कर्म की लाइन को ना पकड़कर कहीं गलत लाइन की ओर चले जाते हैं। फिर हमको दुख होता है कि ये क्यों हो गया, किस कारण हो गया, कारण क्या बन गया, फिर हमको दुख होता है। राजा कर्ण दानवीर है, राजा हरिश्चंद्र दानवीर हैं,
पर शिव महापुराण की कथा कह रही है कि इन दानवीरों की लिस्ट में एक दानवीर बड़ा विचित्र है, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई दानवीर नहीं कर सका। दानवीरों में भी दानवीर, जिसकी बराबरी दुनिया का कोई व्यक्ति आज तक नहीं कर पाया। दानवीरों में कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए, कर्ण जैसे दानवीर हो गए, स्वयं हरिश्चंद्र जैसे हो गए, स्वयं दशरथ जी जैसे हो गए, जनक जी जैसे हो गए, ना जाने कितने कितने बड़े बड़े दानवीर हो गए। पर उन दानवीरों में एक दानवीर ऐसा है जिसकी गणना आज तक दुनिया के लोग नहीं कर पाए, आज तक किसी ने नहीं करी, और वो थे दधीचि ऋषि। केवल एक, क्या नाम है उनका, जम के बोलो जरा, दधीचि ऋषि। दानवीरों में केवल एक दानवीर इतने प्रबल थे, दधीचि ऋषि। दुनिया के लोगों ने जो दान दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो धन दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो वस्त्र दिया दिया, दुनिया के लोगों ने जो आभूषण दिया दिया, पर दधीचि ऋषि एक ऐसे दानवीर थे जिनके सामने सारे